को बोलते हैं तो सरपंच को ये ध्यान देता नहीं, सेक्रेटरी ध्यान देता नहीं। हेडपंप तो जो वही कार्य लेगो पाइप काफी मोरा गोड़ा है लाता वही कार्य लेगा। अधिकतर शिक्षक हैं वो स्वयं बच्चों को गोद भी लेते हैं, गरीब बच्चों को, और अपना जेब से भी कंट्रीब्यूशन करते हैं। फरियादी करी तो नालियाँ को थोड़ी साफ तो करी, लेकिन कचरा वहाँ का वहीं डाला तो वो तो बरसात आएगा फिर वापस नाली में घुसेगा। कोई ध्यान नहीं दे तो पंचायत में जान किया जगह करे। एमएलए साहब ने को 18 मॉडल सर्तन दी एक पाको सड़क तो कराओ, खासो सड़क तो पर वे ही नहीं करा था समारोह में। 2-3 बार बताए हैं वहाँ पर के पानी के पीने के पानी की दिक्कत ज्यादा है, तो सर इस पर आपका कोई ध्यान दिया गया या इसका क्या समाधान होगा सर? का तकलीफ का है गोमे में। तकलीफ तो एक गर्मी ज्यादा पड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मारवाड़ लाइव के माध्यम से अलग अलग गांव में जाकर किया जा रहा है जनसंवाद। आज हम मौजूद है मारवाड़ के सिरोही जिले के देवनगरी सिरोही जो है उसके पिंडवाड़ा तहसील के लोटाना गांव में। लोटाना गांव में हम आए हैं, जानते हैं लोटाना गांव के बारे में, क्या है नया पुराना, क्या है यहाँ की विशेषता, क्या है लोगों की यहाँ पर समस्या है। वीडियो में बने रहे और वीडियो को पूरा देखें। गाँव के मुख्य सर्कल पर एक व्यक्ति हमें मिले हैं। शुभ नाम साहब? जब्बर सिंह। जब्बर सिंह जी, क्या कामकाज करते हैं जब्बर सिंह? मंदिर का पत्थर का वगैरह यही काम चल रहा है कि बाहर चल रहा है? बाहर ठेकेदारी का वगैरह काम करते हैं। लोटाना गांव के बारे में अपन विशेष चीज जाने हैं तो सबसे पहले चीज है कि लोटाना गांव में आने के लिए कौन कौन से रास्ते, कहां से आया जाएगा? ये नादिया से डायरेक्ट मेन रोड हुई है जी, तो यहाँ पे ये रास्ते में पूरी गंदगी है। ये मुख्य मार्ग है और यहाँ पर गंदगी की समस्या है। पूरा रोड पे आप देखो तो पूरी गंदगी है। कितने टाइम से समस्या है? ये चालू ही है। चालू ही है। हाँ, अभी तक कितने सरपंच आए, किसी के कार्यकाल में सफाई नहीं को बोलते हैं तो सरपंच को ये ध्यान देता नहीं, सेक्रेटरी ध्यान देता नहीं। कई बार मैंने फोन कॉल किया तो जयपुर भी तो वो करवा देंगे, कोई वापस नहीं। फिर बोलते हैं सरपंच सेक्रेटरी बोलते हैं कि कंप्लेन ले लो वापस नहीं, ऐसे बोलते हैं। ये पूरा ये गंदगी में पीछे ये आलम है। ये कितने टाइम से ये गंदगी टाइम चालू है, गर्मी बारिश में सर्दी में कभी सफाई होती ही नहीं पंचायत से और कोई सफाई होती नहीं। और मुख्य समस्या है यहाँ पर कोई? और समस्या वो है ये रोड लाइट लगाया तो चालू नहीं हो रहा है। रोड लाइट लगाई चालू नहीं हो रहा है। चालू नहीं हो रहा है। क्या नाम है बेटा? सदी कुमारी। सदी कुमारी। सफाई नहीं होती यहाँ पर, स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है। समस्या क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में हो? नाइन्थ में हो। क्या समस्या है आपके गांव में? गंदगी ज्यादा है। हाँ। और उसके अलावा क्या समस्या है? स्कूल में पढ़ाई वगैरह हो रही है क्या? हाँ। टीचर पूरे? हाँ। खाना वगैरह सही मिल रहा है? हाँ सर, गंदगी है। गंदगी की समस्या बढ़ी है। का तकलीफ बनी एक तो पहला आनी वाला में जाओ वो भाड़ो थे नजरे ने वो मेन रोड अटैक ही करने ने मौत हाला कोरा भाड़ो एक पानी कटे आवे मारे पानी ना हो तो पीवा कटे हेडपंप तो जो वही कार्य लेगो पाइप काफी मोरा गोड़ा है लाता वही कार्य लेगा। तो मोरे का सुविधा ये को गंदगी है, पानी नहीं है, रोड लाइटें बंद है। गांव में पानी आवे यही नहीं रोड लेटे कटे है। लगभग कतरा घरों में पानी ना आवे तो 12 महीना हुआ। ते 12 महीना हुआ ने पानी कटे आवे मो घणो घरों में नहीं के बटा कटे पानी नहीं आतो। हाँ के अन्य कोई शिकायत पंचायत ये पानी नहीं आओ तो अंदर आ लेना का आएगा किया वार्ड में साहब? हां भाई बीजे नंबर कौन मोटो वार्ड की है? हां बीजे वाला पता ना हो तो अंदर ये नहीं आओ तो 8-10 करे अडादी मोड़े आणि वडा दी पानी इमो पानी आवदुस नहीं तो बिल्कुल कितना टाइम देना हो तो काबू नल चालू करे नहीं आइयो ने कटे यार मोरे नल कटे हॉस्पिटल से भी सुविधा है गवर्नमेंट? कार्य ने लेगा करे हॉस्पिटल सुविधा ठीक है, प्राइवेट डॉक्टर है तो कौन सरकारी नहीं है? सरकारी कटे ही मोड़े का काम काज करो है बहन जी है तो मेरा बहन जी तो ठीक है एक बात तो ये बैठा कानों में साफ लो ये बात हो एक बार हम जी का काम काज करो गई साहब तो गाय और है जानवर और है को हॉस्पिटल है अटैको में कोई नहीं बड़ी और नहीं है कोई नहीं तो कटे जानो पड़े कोई बीमार कहता कोई से जानो पड़े कहनो जी जानो पड़े हां सरकारी डॉक्टर तो ही नहीं सही नहीं है समस्या हारू आप रे वार्ड मेंबर ने आप बता रही हो कि सरपंच ने बता रही तो बनाओ का जवाब मिले वार्ड मेंबर करिए हम बस करिए करे ने करता नहीं ये आज कतरा दारा हुआ ये सोना बनवा वाला नहीं वाला में पानी में आवी बापड़ा। जैसा कि लोटाना गांव का जनसंवाद चल रहा है और हम यहाँ पर विद्यालय में मौजूद है, बात करते हैं। हमारे साथ में प्रधानाचार्य महोदय राम स्वरूप जी पारिक। नमस्कार सर। नमस्कार। पारिक सर,
स्कूल के बारे में, और सबसे पहले अपन बात कर रहे कब आप यहाँ पर आए थे और कार्यभार आपका कब यहाँ पर शुरू हुआ? मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल में प्रमोशन से पहला पोस्टिंग जी 2016 में हुआ है। जी। लगभग मुझे 8.5 साल यहाँ पे पदस्थापन हुए हो चुके हैं। जी। और 2015 के अंदर ये स्कूल हाई सेकेंडरी में क्रमोन्नत हुई है। जी। उसके बाद में पहली पोस्टिंग है वो मेरी हुई है। और उसके बाद में यहाँ आने के बाद में ये हमारा स्कूल है वो मिडिल से सेकेंडरी बन गया, और सेकेंडरी से एक साथ ऑर्डर होने के बाद हाई सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे संसाधनों का बहुत ज़्यादा अभाव था। और मेरी पोस्टिंग के समय लगभग यहाँ पे 7 टीचर थे, और आज हमारी संख्या लगभग 20 है। पूरे पीओ क्षेत्र के अंदर मिला के 28 के आसपास है। पास में साजा बस्ती का गांव है, वो भी हमारे पीओ क्षेत्र में आता है। मेरी पोस्टिंग के समय में यहाँ पे ग्राम पंचायत आपरी खेड़ा भी लोटाना दोनों एक ही थे, लेकिन 2 सालों से ग्राम पंचायत का विभाजन होने के बाद में आपरी खेड़ा अलग हो चुका है। तो उस समय हमारे पास में 4 स्कूलें थी, और लगभग चारों स्कूलें बहुत अभाव में हमको मिली थी। तो स्टाफ के सहयोग से, गांव के सहयोग से, और आसपास ये वेलकम इंडिया लिमिटेड है, उनसे भी हमको फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। संसाधनों का अभाव था तो काफ़ी हेल्प मिली। झाड़ोली के भामा शाह है, दवे साहब, वो बॉम्बे में उनका बड़ा प्रतिष्ठान है, उनको भी मैं निवेदन किया। तो सारे ग्रीन बोर्ड स्कूल के अंदर लगाना, ये काम भी हुआ। तो और इसके अलावा वेलकम इंडिया लिमिटेड से जितने भी हमारे जो स्टाफ के लिए और स्कूल के अंदर संसाधनों का अभाव था, वो उनकी तरफ से एक मुश्त एक दिन में पूरा कर लिया गया। हमारे स्कूल को जेके फैक्ट्री ने गोद ले रखा था, तो उनकी ओर से भी करीब कुछ हमारे बच्चों के स्टूल टेबल है, उनकी तरफ से भी हमको मिले हैं। इसके अलावा एक पर्यावरण संस्था है, जो आप यहाँ पे सामने जो लिखे हुए हैं, पर्यावरण संस्था है यहाँ पे, जो हमारे यहाँ के अध्यापक है मुरलीलाल मीणा, वो वरिष्ठ अध्यापक हैं, और वो इस संस्था को हैंडल करते हैं। और पूरे एरिया के अंदर वृक्षारोपण है, या किसी स्कूल के अंदर किसी भी हमारे पीओ क्षेत्र में, या अलग अदर देन पीओ क्षेत्र में, जहाँ पे बच्चों, ये ग्रासिया जनजाति क्षेत्र आता है पूरा, ग्रासिया और भीलों का। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे बच्चों को फोटोकॉपी कराने के लिए नांदिया जाना पड़ता है। बच्चों के लिए बहुत महंगा पड़ता है, जो बहुत मुश्किल काम है। बच्चों के आधार, जनाधार, प्रमाणीकरण, इसके अंदर भी मैच नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा का बहुत अभाव है। तो सब शिक्षकों ने मिलके और ये सारे काम पूरे किए हैं। और जहाँ पे ये जो संस्था जिसका मैंने आपको नाम बताया, उन्होंने प्रिंटर वगैरह भी अलग अलग स्कूलों को भेंट किए हैं, जैसे हमारे स्कूल को भी किए हैं, अन्य स्कूलों में भी किए हैं। इसके अलावा हमारा जो स्टाफ है, स्टाफ के अंदर अधिकतर शिक्षक हैं, वो स्वयं बच्चों को गोद भी लेते हैं, गरीब बच्चों को, और अपना जेब से भी कंट्रीब्यूशन करते हैं। हमारे विद्यालय में और पीओ क्षेत्र के अंदर मैंने ये दावा कर रखा है, जहाँ भी हम प्रार्थना सभा में या जहाँ भी पब्लिक डोमेन में कहीं पे भी हम इकट्ठे होते हैं, तो मैं क्लेम करता हूँ कि कोई बच्चा ये दावा नहीं कर सकता कि मैं फाइनेंशियल अभाव की वजह से, या हमारा बच्चा फाइनेंशियल अभाव की वजह से पिछड़ रहा है। बहुत ज़्यादा अभावग्रस्त लोग रहते हैं यहाँ पे। बहुत से पेरेंट्स से वो सिलिकोसिस से पीड़ित हैं, तो उनके लिए पालनहार योजना से भी हम लोग जोड़ते हैं उनको, और चल के हम स्वयं इनिशिएटिव लेते हैं और जाके उनसे मिलते हैं जाके। और हमारे जो टीचर लोग हैं, वो घर घर जाके ये सर्वे करते हैं, और सर्वे करने के बाद में जो लिस्ट तैयार होती है उस पर हम समीक्षा करते हैं, और जहाँ जरूरत होती है वहाँ हम टोली बना के, टीम बना के भेजते हैं। ये हमारा हर महीने का काम है। सर कितने विद्यार्थी होंगे आपके इस विद्यालय में? विद्यालय में लगभग अभी 550 हैं जी। और पूरे पास वाले स्कूल को मिला लेते हैं तो कुल मिला के 750 के आसपास हैं। 200 पास की स्कूल में है, तो 750 विद्यार्थी हैं। वैसे इससे पहले ग्राम पंचायत दोनों एक थी, उस समय हमारे पास लगभग 1700 के आसपास विद्यार्थी थे। जी जी जी। तो सर एक विशेष मैं सवाल जो पूछना चाहूँगा, यहाँ पर जो ग्रासिया आदिवासी जो भी जनजाति है, या पील आदिवासी बाकी जो भी जनजाति है, तो सर विशेष एक समस्या आता है कि जो भी शिक्षक यहाँ पर लगते हैं, उनको जो स्थानीय भाषा होती है, स्थानीय जो बोली है, उसको भी हिंदी में जैसे कन्वर्ट करना, ये समस्या यहाँ पर जो महसूस हो रही है, इसको कैसे निवारण किया जा रहा है? या क्या बच्चा हिंदी सीख पा रहे हैं या कोई समस्या पैदा हो रही है ऐसा कोई? सर यहाँ पर ज़्यादातर स्टाफ है वो लोकल स्टाफ है। बाहर के हमारे यहाँ पे 2 शिक्षक हैं, श्री मुरलीलाल मीणा और श्री नेत्रा मीणा, ये 2 बाहर के शिक्षक हैं।
ये अपना ये दोनों शिक्षक बाहर के हैं, वो 24 वर्ष यहाँ पे अपना समय देते हैं और यहाँ के लोकल शिक्षक हैं, उनको भाषा कोई समस्या नहीं है। परिणाम सर किस प्रकार का रहा गत वर्ष का? गत वर्ष हमारे 10वीं कक्षा भी 100% 100% रिजल्ट रहा है और 12वीं कक्षा का भी 100% रिजल्ट रहा है। हमारे इस कार्यकाल के दौरान हम लोगों ने 10वीं का सेंटर भी यहाँ पे ले लिया है। अंत में सर एक सवाल लेना चाहूँगा जी कि आने जाने में यहाँ पर स्कूल में स्टाफ के, बच्चों के या फिर उसके अलावा स्कूल में ऐसी सुविधाओं की कमी या ऐसी कोई समस्या जो लंबे टाइम से है जिस पर कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो बच्चों को, स्टाफ को ऐसी कोई तकलीफ महसूस होती हो यहाँ पर? हमारे यहाँ पे स्टाफ प्रोएक्टिव है, तो जो समस्या आती है उसका समाधान हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन हमारी ग्राम पंचायत है वो थोड़ी कमज़ोर है। ग्राम पंचायत से हम लोगों ने बहुत आग्रह करते हैं विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे निर्माण करने के लिए, तो उन्होंने इन 8 सालों के अंदर केवल एक शेड है बार वाला, वो उन्होंने बनाया है जी। इसके अलावा ग्राम पंचायत से हमको किसी प्रकार के बहुत कम सहयोग मिला है। ये थोड़ी हमारा रहता है कि ये सहयोग कम मिला है। तो बाकी जो ग्रामीण हैं वो जहाँ भी हम निवेदन करते हैं वो तुरंत अपना सहयोग दे देते हैं जी। इसके अलावा स्टाफ प्रोएक्टिव है, इसलिए कोई समस्या जैसी बात है नहीं। समस्या आज ये हमारे जो सामने कंप्यूटर देख रहे हैं, जिसमें आया था यहाँ पे कुछ भी नहीं था जी जी। तो नांदिया के भामासान है, कंप्यूटर दिया यहाँ पे, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात थी। वो कंप्यूटर भी 30,000 रुपये का है। वो उस समय 30,000 रुपये में 8 साल पहले हम लोगों ने खरीदा था इसको और सारा पेमेंट उस भामाशाह ने किया। तो कुल मिलाकर आसपास के गांवों के भामाशाहों ने इस स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा समय दिया, बहुत मदद की है और हम मानते हैं कि हम इतने समय के अंदर हम लोगों ने किया है तो उसमें हम लोग संतुष्ट हैं और हमको किसी प्रकार कोई शिकायत नहीं है। हम आगे भी निवेदन करते हैं तो जहाँ भी हमारी बात है वो मान ली जाती है और सहयोग मिल जाता है। एक सर सवाल कि यहाँ पर विद्यालय में कौन कौन से पद खाली है और उनसे क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही है? मुख्य समस्या हमारे साथ में यहाँ पे जो हमको फिजिकल फ्रंट पे फेस करनी पड़ रही है, हमारे एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ जिसके 3 पद हैं, तीनों खाली है। जो कौन से सर? 2 AAO के पोस्ट हैं, UDC की हैं और 4th क्लास की है। ये तीनों पोस्टें वैकेंट हैं। तो मुख्य रूप से हमें जो टेक्निकल काम करना पड़ता है और साथ में सरकार ने कंप्यूटर अनुदेशक की पोस्टिंग की है, लेकिन हमारे विद्यालय का उसमें नंबर नहीं आया। तो हमारे स्कूल के अंदर ये 2 तो ऊपर के स्टाफ ये हो गए मिनिस्ट्रियल कर्मचारी के जो ऑफिस का काम देखते हैं और तीसरा कंप्यूटर अनुदेशक है। तीनों पोस्ट वैकेंट है। तो ऐसी स्थिति में हमको सबको मिलके, शिक्षक मिलके हम ये काम करते हैं तो इसका जो दुष्प्रभाव है वो थोड़ा हमारे एजुकेशन का आता है। तो जो समय हमको देना चाहिए वो हम कई बार टेक्निकली सलाह दर्पण वगैरह सारे देखने में हम लोग समय देते हैं उसका एक्स्ट्रा। મને ઘણો ફૂટરો લાગે બાબા થારો ઘોડલો, મને ઘણો ફૂટરો લાગે રે બાબા થારો ઘોડલો, હે બાબા થારો ઘોડલો ભગતારે હામી મોડલો, બાબા થારો ઘોડલો ભગતારે હામી મોડલો, મને ક્यूट क्यूट લાગે રે બાબા થારો ઘોડલો, મને ઘણો રૂપાળો લાગે રે બાબા થારો ઘોડલો। कंदे वो मालिक जगह काकू? महादेव जी। महादेव जी क्या महादेव जी है? सरतोनी सर। सरतानेश्वर। हाँ तो पुराना मंदिर भाई पूर्ण गमे ते पेरू आगलो गमे बटाती आगलो पुरानो जूनो है। कोई जूने घटना बता रहे, कोई याद वे एरे कोई बा? हाँ है। तारण होना वो कोई पहला बात करिए कि माथे को आवड़े उभी थी कनौज राजा है। कनौज राजा टाइम में कोई बनारे कवरे पे तलमी वही गए यानी मैं वो आवड़ी में बोल रोकण तो वो मक्कट है रोकण तो बटाती कनौज राजा को मिले नाराजी पहाड़ी जी ने कवरी है मनकर मक वो जूनो इतिहास ओट है। पूर्ण जूनो इतिहास। अटैक की मुख्य समस्या का है वो मार्ग जो है लोटोना थी सरतानेश्वर आज कल गंदगी रुन बीजू नटा हो तो पूरा मार्ग माता है, पूरा मार्ग माते। अरे सुमा सादा हाले तो बापड़ा मनु और पानी भाली बार तो वरसाद नहीं के पानी हाली ने कोनी माते स्कूल रो सोरा पड़ती आवी लई सोरा पत्र ऊपर पानी आला है तो हरे तो झील आवे तो पड़े बापड़ा हालता हालता गंदगी वही के जब पानी माते माते हाले हारे बापड़ा। अरे बारियां घर आई बिचार आगे ग्राइयों बस आगे कतर है घर सब हारे सब सोरा ऑटो में जिसको सब स्कूल सूटे थे फाजे बारे देख जो तो सोरा कटा बे हो 150 सोरा टे आवी कोनी ने मार्केट 150 सोरा। हाँ घर आगे बाल दियो आगे गौर ऑटो में सामने पड़ा अरे माले डबेन जान मेई डबेन जान दूध देवड़ा न बीजन आ गंदे के भाई एटा कितना टाइम थिया नाली साफ नहीं वेरी मन वजे थी है का की कणा नाले आ साफे नहीं वेते ने एक खाई जाई
ये खाई जाती है को बेरी जो सरपंच ने भी कोई ध्यान देता नहीं जान तो को सरपंच है मुड़े का नहीं ध्यान देता अटा रहेंगे ना बेराबेन सरपंच जी क्या कहा कि पंचायत में की दो बेड़ा की बोला है नहीं लावा तो कोई जवाब देता नहीं आप तो इसने बोला हुआ आप तो इसने नाले बनावे बीजे हियालम बनावी है आका वगत रखा सरपंच ने बोला हुआ फ्रेंड पास हो जाए एक दादी चलो जान तो लाख करोड़ा आता है हारे वे खाई ही सो खाता हम देख के नारो बहुत कौन से बेणु साई खाइस तो अपेक्ट ना दे दिया सो खातन खाई कम करी तो खाइस पण कम नहीं करे तो नारगी कतरी हो आप कतरा टाइम थी आ समस्या कणी सरपंच ने मारे ध्यान नहीं दीधो मैं अपन की गाड़ी है ने वो खड़ो वीडियो में साथ देखो एरो तो के बाळो तो हां पेला ना हळा हे ने था आयु पाणी साप ओ यू के यू तो आयु पाणी साप ने मैं पर्दी बनी हमें कसरो रेते वेते के रेत आवती रे सुमा मगराती आवतो पाणी रेत आवते हुगा नरडी हमें आ हिंग बाजू यो पड़ी रेटिस तो कोई बीजो मार्ग नहीं हटा कोई आवार बीजो रस्तो इस लोटाना गांव में हम घूम रहे थे गोचर भूमि के पास में यहाँ पर हम आए हैं पास में ये मंदिर जो है मामा जी का मंदिर के पास। कितने टाइम से मंदिर ये कितना पुराना है? ये तो बहुत पुराना है, जब हम छोटे थे जब से। क्या कुछ इतिहास मंदिर के बारे में कोई ऐसी विशेषता? विशेष में तो एक भोपा जी था, वो भोपा जी तो गुजर गए, अब दूसरा भोपा है। उनको बहुत तकलीफ दी थी मामा जी ने, फिर सिदरट गांव में रहता था, वहाँ से फिर उसको यहाँ लाया। यहाँ लाने के बाद में यहाँ मंदिर की स्थापना करी छोटी बड़ी। उसके बाद में भी संसार का भला होता है दुनिया का। गाँव में सब बड़े कोई मंदिर पुरानों कोई विशेषता? सबसे पुराना सत्तानेश्वर महादेव का मंदिर है, वो गांव से थोड़ा उधर जाना पड़ता। इसमें आपको उसने सुना होता है एक खून भी होता शिवरात्रि को, वो मंदिर बहुत पुराना। हाँ, वो जो एक कांस्टेबल को जो हाँ वही बिल्कुल वो घटना वहाँ की है। हाँ, वो घटना वहाँ की। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम भंवर सिंह। भंवर सिंह जी क्या कामकाज करता है? बस अभी तो बूढ़े इंसान है, फैमिली में आते हैं, थोड़ी बहुत मजदूरी करते हैं। क्या काम चल रहा है फैमिली का? फैमिली का इधर खुदाई का काम चलता है। खुदाई का काम चल रहा है। पीछे क्या है, कोई तालाब वगैरह है या नहीं? तालाब तो नहीं है, ये मतलब गोचर है। ये रास्ता कहाँ जाता है? ये वाला ये जाता है आगे, एक छोटा सा गांव है पागल करके। इसी पंचायत का हिस्सा है? नहीं, वो पंचायत वो पंचायत में लगता है। जी गोयली पंचायत में लगता है। लोटाना गांव में अभी तक सबसे बढ़िया सरपंच कौन रहे, ऐसे कोई जानकारी? बढ़िया सरपंच तो हमारे रत्नाराम रहा था, और उसके पहले हमारे अभी जो सरपंच है उसका पिताजी थे, वो 4 साल है और 1 साल के सरपंच रहे। बहुत सीधा आदमी। अभी मुख्य समस्या क्या है आपके गांव की? अभी मुख्य समस्या सबसे ज्यादा तो ये कचरा पेटी हटवाओ आप। गंदगी की बड़ी समस्या। गंदगी की सबसे, नालियाँ और वालियाँ, वो अभी देखो अभी कुछ फरियादी करी थी तो नालियाँ को वो थोड़ी साफ तो करी, लेकिन कचरा वहाँ का वहीं डाला, तो वो तो बरसात आएगा फिर वापस नाली में घुसेगा, उसको ट्रैक्टर से भर के बाहर दूर फेंकना चाहिए। इधर गोसर भूमि है, उधर आगे एक नदी जैसा नाला है, वहाँ पर ले जाके डाल दे, गांव से बहुत दूर है। सही है, उसको कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन बस वो जब भी करते हैं, जब ऐसा ढगला करके चले जाते तो वो तो वहाँ का वहीं रहता है, क्या मतलब है। ये गंदगी की बड़ी समस्या। पीने के पानी की वगैरह सुविधा नहीं? वो तो सुविधा है, बिल्कुल सुविधा है। ठीक है, सुविधा है, पानी कायम आता है। बोरिंग है जगह वे बाप रे पानी का पानी पीवारू है एकदम तो 12 महीना वो खराब पड़ी गयो ने मार्गे में रास्ता सब खराब है, हलवारो रास्ता है तो वो खराब है, मेहमान आवे बीजा आवे तो बस बाप रे गंदगी बीमारी लेकर नहीं लेती। अब बोला ने पानी कितना टाइम से समस्या पानी की? 12 महीना हुआ है, कोई ध्यान नहीं दे तो? कोई ध्यान नहीं दे तो पंचायत में जाएंगे यहाँ जगह करे फैमिली आनी कोई मजदूरी आनी आ फैमिली आवी कभी भी 3 दिन हफ्ता भरी जी ने पता है कोई मजदूरी में गांव में कुछ मजदूरी भी सड़ता थी ऐसा का करो मार गए तो मार गए वो रेट है तो कैसे आवे कतरा आवे रे हमें कतरा आवे 150 का एक हन 30 का एक हन 40 का अंदी आगे कदे लोटना में पिया आई बीजा गांव कतरा आवे भी आवे री मजदूर और सरकारी रोजगार गारंटी रा पिया न मोरा बस 150 ने एक खाने 30 ने अन्य वाला पिए ही नहीं आता। हां ताली आइयो, ताली मनो ताला का साथ मैं आता है मतलब वो इसका कभी मैं कौन नहीं करता। क्या नाम है? बबीता। क्या काम चल रहा है बबीता जी यहाँ पर? यहाँ पे गोचर भूमि का चल रहा है। गोचर भूमि क्या काम चल रहा है? क्या कौन ले रही है? यहाँ पे अभी तो पौधरोपण चल रहा है। झाड़ गाली है क्या? हेलो, कटा गाली है
मामा ये फूटे न स्कूल फूटे नहीं के काका झाड़ गाली है काकी जार के नाम के गालिए के वो नाम के का नोम कन्ना नोम थी तो जारो ने नाम मेकटे ओळखा जार तो देखो गालिया कोई झाड़ तो नोम तो वे क्यों गाली बावरी हो गाली मना कोई ठा पता नहीं नहीं था अरे बोनो वाला जार ही कौन वाला झाड़ है यू का नोम है साहब दलपत सिंह जी गांव में पानी की समस्या लगभग सब जगह के कटी से मोरा तो गांव में तो समस्या में ही से पानी की लंबी समस्या हाँ वो नल है के आ गए ये तो समस्या से ठीक है बरे कोई मोटी समस्या जो लंबा टाइम थी है अरे तो मोरा पानी समस्या है निकट वो बादी के मोरे गांव में ऊंचा एक हारे भाई कोई आप प्रॉब्लम है निकट वो बादी हो तो मोरे गांव में समस्या पानी री पिन एनिकट ने बोलिए निकट नहीं बजा पास भी न पायल न भी न कोई तो बादी ऊपर थी पानी री आवक है अरे पानी तो कहने आवे हारू धनारी बिंद हम जाएगा तो पानी अंदर फुल वेन वापस धनारी रोनी आणि आवक तीस तो फुल एनिकट ने बोलिए अगर निकट मोरे वो बादी गए तो गांव में मोरा आइटम ने भी हारी सली ने तो मोरा निकट नहीं बादी लेकिन एनी कटरे वास्ते का के सेकडम बनी जी थोड़े एनी कट नहीं बनी है क्योंकि आगे पे सके एनी कट बने तो धनारी बंदो खाली है क्योंकि धनारी बंदा में खास पानी मोरा टालूस जाए इससे एनी कटरे बदले सेकडम थोड़े बनी जी अरे सेकडम में हर चुनाव रा मुद्दो वही तो वने सरपंच रा चुनाव में या बाकी जो विधानसभा रा चुनाव में वन में आता वही नेता बना तो मांग रखता वही तेरी विशेष बस इस सब रहता कोई पूरा नहीं करता पूरा कोई नहीं कोई पूरा करता एमएलए साहब ने को 88 मॉडर्न सरपंच एक पाको सड़क तो कराओ खासो सड़क तो बूढ़ो पर वे नहीं करा था समारोह में वरन के ने था का नहीं होता है एमएलए साहब छूट वाली टाइम में आया था जो ये उदी मूडी नहीं बतावी ना हम कहां से का एमएलए साहब कंगू पत्री 10 साल में आवा काके कंगू पत्र दीदी है के जो में आवा तो सना अतरे कंगू पत्री दीदी जतो से छूटे ना आया साल 10 साल हुई एमएलए साहब ने 15 साल जा 5 साल वे नजरी में वोट आवे गए जरे मूडी बतावना आवे खाली वोट लेना वोट में सकल देखा रे बाकी उसके बाद सकल कोई नहीं समारोह में टक दिए मूडी देखिए तो आप भाजपा समर्पित गांव में के कांग्रेस समर्पित गांव में और कांग्रेस ने भाजपा भी सम्मिलित है भाई सम्मिलित है सब मिले थे हमें जो काम करे वो अपने बराबर है सब रो देख लो आगे का नाम है साहब नाथू सिंह नाम है मारो नाथू सिंह जी हां वण पूछी वण तो ने था थनो पूछो लोटाणा गांव रो नाम केकन पड़ी लोटाणा भगवान ने मारे पेला न कदर सुसेट मंदिर जो पावन मारे वाला बिना सब बेटे जूनी नगरी थी दोनों नगरी 155 झालर वाली थी 155 झालर वाली हां और देवर गांव तो देवर गांव में પછી ભાઈ સાહેબ ડટણ બહુ ગયા છે લોટાણો બહુ ઉદ સીધું એક महाराज ઉદ ખબર કીધું કે એકો ઉદ સીધું देखो लोटाणो नाम पड़ी લોટાણો નામ પડી गांव में समस्या का तकलीफ का है गांव में तकलीफ तो एक जगह में ज्यादा पड़ रही है ज्यादा पड़ रही है हां कांदी पड़ रही है उस वेवरी जाए वरसाद नहीं आवतो वरसाद नहीं आवतो हां घणी बोधी है वरसाद और वरसाद सरकार मोदी है यो हां की सरकार हां काटा के आई है मोदी जी वाली है के लोटाणा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में हम मौजूद है यहाँ मौजूद मैडम से हम बात करते हैं नमस्ते मैडम नमस्ते शुभ नाम मैडम आपका इंदिरा देवी इंदिरा देवी जी कौन से पद पर है आप एनएम एएनएम पद पर है कैसी क्या सुविधा है ठीक है यहाँ हाँ सब सुविधा है यार आपने सुविधा है साधन की समस्या है मतलब आवागमन की समस्या है साधन नहीं हाँ साधन पहले बसें चलती थी अब वो बस बंद हो गई है मिलता। गाँव में बस नहीं चल रही है हाँ बस नहीं चल रही है तो जैसे आप आते जाते हैं तो क्या मतलब कौन से साधन तो फिर वो साधन पर्सनल करके जाना पड़ता है या फिर चौराहे तक पैदल जाओ चौराहे तक पैदल जाना पड़ता है 3-4 किलोमीटर पैदल जाओ तो फिर कोई रिक्शा मिलता है नहीं तो कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर साधन आपके सब सेंटर पर मतलब किस प्रकार के पेशेंट आते हैं तो उनको क्या क्या सभी तरह सब पेशेंट आते हैं टीबी वाले आते हैं उनको कोर्स मिलता है बीपी शुगर सब पेशेंट को सब तरह की दवाइयाँ उपलब्ध है पानी की वगैरह यहाँ पर सुविधा है पीने के पानी के सेंटर पर हाँ है ये टांका लगा हुआ है ना सामने जी उससे वो पानी आता है यहाँ पर ये जो मैडम ये जो खड्डा है ये कितने टाइम से है ये तो 3 साल होने आए हैं अभी तक ठीक नहीं ये यूं ही है हाँ यूं ही है तो बरसात में पानी भरने की वगैरह समस्या यहाँ होती होगी हाँ इसमें खड्डे में पानी भर जाता है कोई दिक्कत कोई जानवर कभी गिर जाए ऐसा कोई हाँ 2 बार वो पशु गिर गया था इसमें गाय का बछड़ा छोटा यहाँ पर काम करते हुए और कोई समस्या है मैडम कोई सुविधा है सरकार की जो पहुंच नहीं रही हो यहाँ पर
नहीं नहीं, बाकी तो सब आराम, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोगों में यहाँ पर कोई विशेष कर हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे हो, उनको ऐसे कोई बीमारी तकलीफ ऐसा कोई सुनने नहीं नहीं, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोटाना गांव के मुख्य चौराहे पर गांव के बीचों बीच सावलिया सेठ जी का मंदिर है और यहाँ पर जो पुजारी है उनसे हम वार्तालाप करते हैं। नमस्कार साहब। शुभ नाम साहब आपका? मेरा नाम भंवरलाल रावल, और लाल जी रहने वाला नांदिया से। जी 8 महीने से मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ। 8 महीने से। मंदिर को बने साल एक भर हो गया है। जी क्या ये लोटाना गांव के ही राजपूत समाज के कारीगरों ने ही पत्थर की पूरी गढ़ाई की है और पूरा मंदिर उन्होंने बनाया है। क्या ये यहाँ का खास इतिहास है। जी जी जी। क्या तो पहले यहाँ पर पुराना मंदिर था क्या? पुराना मंदिर गांव के बाहर था जी। वो कुछ टाइम पहले डटन हो गया। वहाँ भी सावलिया सेठ का और हनुमान जी का मंदिर था। जी। हनुमान जी का तो है, तो सावलिया सेठ का मंदिर गिर गया तो डटन हो गया। क्या फिर गांव वालों ने बहुत सोच समझ कर यहाँ पे सावलिया सेठ का मंदिर गांव में बनाया। जी। क्या ये इसका इतिहास है और साल भर हुआ है इस मंदिर को बने हुए, प्रतिष्ठा हुए। तो यहाँ पर कोई वार्षिक साल भर हो गया है तो यहाँ पर हर साल मेला होने की कोई संभावना है? ऐसा कोई गांव में जब उनकी वर्षगांठ आती है, जब यहाँ पे ध्वजा चढ़ती है और गांव में प्रसादी होती है और मेले जैसा वातावरण होता है। जैसा वातावरण होता है। पुराना मंदिर मतलब वहाँ था जो डटन होने के बाद यहाँ हुआ। हाँ नमस्कार सरपंच साहब, मारवाड़ लाइव से बात कर रहा था जी। अपने सर लोटाना गांव में आज जन संवाद था तो हम गांव में घूमे, बहुत कुछ चीजें जानी समझी। गांव में सर घूमे, हमें सर एक जानकारी जो मिली, ये जो अपने लोटाना गांव से सरतानेश्वर जी अपन जो आते हैं ना जी सर, तो इस मार्ग पर ये सर जो गंदगी और पानी ज्यादा है जिससे क्या बच्चे भी स्कूल के उस दीवार के ऊपर से आना पड़ता है। तो सर इस पर आपके कार्यकाल में क्या समाधान किया गया या आगे बरसात में जो स्थिति खराब होगी तो उस पर आपके द्वारा सर क्या किया जाएगा? सर वो सर साफ सफाई तो सर करवा दी है जी, ठीक है सर, और वो प्लान में ले रखा है सर, ये आते ही एसएफसी की किस्त आते ही मतलब करवा देंगे। उसके अलावा सर दूसरा ये कह रहा था कि अपने गांव में कुछ एक जगह जैसा कि मुझे बताया को 2-3 बार बताए हैं वहाँ पर के पानी के पीने के पानी की दिक्कत ज्यादा है, तो सर इस पर आपका कोई ध्यान दिया गया या इसका क्या समाधान होगा? सर ये सब क्या हैंडपंप जैसे खुदवा रहे थे लेकिन हमने मना बोल दिया। अब सर ये क्या है हैंडपंप का? हाँ सब सर वो तो जैसा कि बाकी गाँव में ये ये क्या है कि जल जीवन मिशन में ले रखा है जी, तो वो अब वो आया नहीं है। हमारे क्या है कि आपने खेड़ा तो आ गया, वहाँ पर नहीं आया अभी। जी जी जी, तो ये चालू होते ही सर हो जाएगा। तो जल जीवन वाला लोटाना में कब शुरू होगा? ऐसी कोई जानकारी? लोटाना में सर अभी क्या मालूम इनका क्या है, यूँ अभी कोई जानकारी नहीं। करते यूँ कह रहे हैं। तो सर पुरानी पाइपलाइन से लोगों के घरों तक पानी की कोई सुविधा? तो पुराना तो सर चालू है गाँव में, तो कुछ एक जगह नहीं आ रहा है जैसा कि? हाँ सर ऊपर वाली नहीं है कि वहाँ पे नहीं है। हाँ। लेकिन सर जैसे कि हमने वीडियो सर को बोला था कि अब जल जीवन मिशन में ही होगा, तो ये सर तो हाँ 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 क्या है कि जल जीवन मिशन में ले रखा है तो सर ये चलो ये 2 चीजें तो मुख्य समस्या है जो हमारे सामने आई थी। स्कूल वाला तो है ही सर, ये तो करवा देंगे सर ये। हाँ ये 2 चीजें होगी तो अच्छा रहेगा। देखो गांव के लिए क्या दिक्कत है। वो तो है जी जी जी। दूसरा मैं नवाराम जी, शुभ नाम है ना सर आपका? जी सर। नवाराम जी, दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, ये हर गांव में हम जाते हैं तो जितने भी सरपंच हैं उन सभी से मैं सवाल करता हूं, तो आपके लिए भी ये है कि आप जब सरपंच नहीं थे और आपने सरपंच के चुनाव लड़े तो हर किसी का देखो सपना होता है कि मैं मेरे गांव के लिए ये काम करूं। तो सरपंच रहते हुए आपने क्या क्या सोचा था और क्या क्या चीजें हुई और आगे सर क्या क्या होने वाली है, ये कुछ आप थोड़ा बहुत बता दीजिए। सर वो क्या है कि मैंने सोचा वो तो हुआ ही नहीं है। क्या क्या सर ये नियम ऐसे लगा दिया है सर कि ये आबादी है और ये आबादी नहीं है, तो जहाँ करना था वो हो ही नहीं रहा है सर। वो नियम ही ऐसा नहीं, हर किसी के क्या सपना होता है कि मैं गांव में रोड है, लाइट है। जी, रोड लाइट का सर एक समस्या थी, गांव के जो मुख्य मंदिर है ना वहाँ पर भी रोड लाइट नहीं है, तो उसका कोई रिपेयरिंग वगैरह? सर रिपेयरिंग सर चालू है अंदर। हाँ, रोड लाइट के वहाँ गांव के जो मंदिर है ना सावलिया जी का, वहाँ पर के वो रोड लाइट बंद है, मुझे जानकारी मिली ऐसा। सर तो बहुत करवा देंगे सर। जी जी, ये तो जैसे कि रोड लाइट वाला तो सर क्या है कि एक आदमी रखा है सर हमने। जी जी जी। नवाराम जी और कोई बताना चाहो आप मारवाड़ लाइव के दर्शकों को वगैरह, तो आपका विचार?
बताइए सर। सर आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आज का सफर था लोटाना गांव का, लोटाना गांव में हम गए, बहुत कुछ चीज़ें जानी। नाली की एक समस्या थी जहां से बहुत ज़्यादा कीचड़ होने की वजह से बच्चे दीवार के ऊपर से जा रहे थे, और उसके अलावा पानी की किसी जगह समस्या हमने देखने को मिली। स्कूल में गए, स्कूल में बच्चों से बात की, बहुत कुछ चीज़ें लगी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अंत में हम आए पंचायत भवन में, जैसा कि पंचायत भवन आप देख सकते हैं, देखा कि ताला लगा हुआ था। सरपंच महोदय हॉस्पिटल गए हुए जैसा कि जानकारी मिली, हमने बात की है उनसे, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। बाकी हमें लोटाना गांव के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जानी समझी, लेकिन एक ही गांव का नामकरण कैसे हुआ, लोटाना गांव के दर्शक आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि लोटाना गांव का नामकरण किस प्रकार हुआ। जनसंवाद का ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल। मारवाड़ लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।